उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बसपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की तर्ज पर अब बहुजन समाज पार्टी भी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगी। बीएसपी अब यूपी में मंडल और जिला स्तर तक फोकस कर रही है और एक बूथ पर 5 यूथ अभियान शुरू करने की योजना बना रखी है। देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का यूपी में खाता तक नहीं खुला। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीएसपी अब बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। 2012 के बाद से बीएसपी सत्ता की कुर्सी से दूर है। इसी को लेकर बीएसपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि कैडर बेस पर काम करने वाली बीएसपी के लिए अब सब कुछ बूथ ही तय करेगा। बीएसपी ने एक बूथ 5 यूथ का नारा दिया है। अब बीएसपी बूथों पे फिर से ताकत अपना झोंकने की तैयारी कर रही है, बूथों को मजबूत करेगी और सभी पार्टियों ने अब जो बीजेपी का संगठन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, मॉडल है, उसको अपना लिया है। तो बीएसपी ने भी अब एक बूथ 5 यूथ का पुराना जो बीजेपी का नारा है उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया है और वो अपने संगठन को नए तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी में उसकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है। इंडिया ब्लॉक के सभी दलों के साथ एसपी भी मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ रही है। इंडिया ब्लॉक के वो सभी साथी इस पूरी मुहिम में समाजवादी पार्टी और हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस जो ये गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार। आकाश आनंद के पार्टी में एक्टिव होने के बाद बीएसपी में तेजी दिख रही है। एक बार फिर से बीएसपी इस बात को तय करने में लगी है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने अस्तित्व को बचाना है तो बूथ पर काम करना ही होगा। बहुजन समाज पार्टी अपेक्षाकृत पिछले चुनाव में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरह से लखनऊ मंडल से इन बूथ पर लोगों को मजबूत करने की शुरुआत हुई है, उससे लग रहा है कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर वोट के साथ साथ उन तमाम वोटरों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश करेगी, जिससे 2027 का प्रदर्शन उनका ज्यादा बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उमर अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत करने का आरोप है। अब कांग्रेस का कहना है कि मुख्तार साहब चले गए, अब उनके बच्चों को भी रगड़ रहे हैं। वहीं एसपी ने जानबूझकर मुस्लिम नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के दारुल शफा से उसे गिरफ्तार किया गया। उमर अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत करने का आरोप है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर डीजीपी राजीव कृष्ण का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। एक मुकदमा गाजीपुर में कायम हुआ है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने उमर अंसारी के साथ साथ उनके वकील लियाकत अली को भी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया है। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें आफशा अंसारी, जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध, और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है एवं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आहत दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्तार साहब चले गए, अब उनके बच्चों को भी रगड़ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्तार साहब तो चले गए, अब बच्चे हैं, उनको बच्चों को भी रगड़ रहे हैं। अब ये तो सोचना चाहिए, राजनीति के अंदर इस तरह से प्रतिशोध नहीं लिया जाता है। मुझे और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।